हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि हमारा अकाउंटिंग रेशियो, आज हम अपने अकाउंटिंग रेशियो का जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा है अकाउंटिंग रेशियो, तो आज हम अकाउंटिंग रेशियो का अपना एकदम लास्ट टॉपिक नेट प्रॉफिट यानी कि किसका, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो और लास्ट वन ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो आज पूरा कर लेंगे। इसके जितने भी ट्रिकी क्वेश्चंस बनते हैं प्रैक्टिकल, वो मैं इस वीडियो में कंप्लीट कराने की कोशिश करती हूँ और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ओवर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लास्ट टॉपिक। लेट्स गो। देखिए, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का हमारा सेकेंड लास्ट यानी कि फोर्थ रेशियो है नेट प्रॉफिट रेशियो। फॉर्मूला क्या होगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वेरी सिंपल, जो पीछे से आप करते आ रहे हो बिल्कुल ऐसे ही आपको कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाई 100, क्योंकि मैंने आपको बताया था प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो है वो आपका परसेंटाइल यानी परसेंटेज में कैलकुलेट होता है। देखिए, नेट प्रॉफिट का जो आइटम्स होंगे इसमें क्या क्या लेने हैं आपको। ग्रॉस प्रॉफिट, आपको अगर अपना 11th क्लास का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर याद हो तो आपको याद आ जाएगा कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आता था क्रेडिट साइड में, ठीक है, और डेबिट साइड में आपके सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते थे। बिकॉज डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे किस में जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट में। ओके, P&L अकाउंट में आपके सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट साइड, और क्रेडिट साइड हमारा क्या आता है, जीपी। अब जीपी यानी कि इनकम, और क्या आती है हमारी इनकम्स आती है, ठीक है, जो भी आपको रिसीव हो रहा है इनकम के तौर पे। तो जितनी इनकम और जीपी को प्लस करके इसमें से अगर हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाता है यहाँ पर, नेट प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रॉफिट तो बिल्कुल वही चीज है, आपको बस याद रहनी चाहिए कि आपने P&L अकाउंट में आइटम क्या क्या लिए थे। तो सेम है, बिल्कुल ऐसे ही है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपके क्या क्या आएगा भाई, क्या क्या लेते थे आप, सैलरी लेते थे, लैंड रेंट लेते थे, ठीक है, सैलरी, रेंट, ऑफिस एक्सपेंसेस एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस एंड और क्या होता है आपका, लाइटिंग हो गई, ठीक है, और इंटरेस्ट अलाउ हो गया, ठीक है। तो ये सारे हमारे जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है जो हम ऑफिस से रिलेटेड लेते हैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गया, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस हो गया, जितने भी हम इसमें लेते थे वो सारे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कैलकुलेट होकर ऑलरेडी आपको मेंशन होगा, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है या फिर कोई इनकम दे रखी है तो वो मेंशन होगी। इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें से टैक्स माइनस करना है, तभी आपका आएगा नेट प्रॉफिट। टैक्स माइनस करने के बाद हमारा आता है नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको बता देना, ऑफिस, सेलिंग, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, प्लस एक्सीडेंटल लॉसेस। एक्सीडेंटल लॉसेस दैट्स मीन कि ये हमारे एब नॉर्मल लॉसेस होते हैं, एब नॉर्मल लॉसेस जो बाय एक्सीडेंटल हो जाते हैं। जैसे अगर आप मान लो ऑयल का कुछ ऐसा काम है आपका और आप ऑयल कंटेनर भेज रहे हो, या फिर छोटे छोटे टीन में अगर आप ऑयल जा रहा है आपका और कहीं बाई चांस कोई लीकेज हो जाए, ठीक है, या फिर कोई भूकंप आ जाए, तो इस वजह से जो लॉसेज होते हैं वो सारे एक्सीडेंटल लॉसेज होते हैं, नेचुरल कैलामिटीज की वजह से होते हैं ना, सारे नेचुरल एक्सीडेंटल लॉसेज में आते हैं। देखिए, इसके क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से ये और अच्छे से क्लियर होगा हमारा। तो चलिए क्वेश्चंस पर आते हैं। देखो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने से ही हमारे जो हम लिखवाते हैं आपको, जो भी आइटम लिखवाते हैं वो सारे डाउट प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने से क्लियर होते हैं और प्रैक्टिस से ये समझ में आते हैं। तो प्रैक्टिस जरूर करिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन की। तो देखते हैं, देखिए इसमें क्वेश्चन दे रखा है, कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशियो, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर देयर। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इनकी सेल आपको दे रखे 20 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 30%, ऑपरेटिंग रेशियो, प्रॉफिट रेशियो नहीं ऑपरेटिंग रेशियो आपको दे रखा है 80%, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम यहाँ मेंशन है, ठीक है। क्वेश्चन स्क्रीन पर है, ध्यान से देखना क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ऐसे, थोड़ी सी ट्रिकी होते हैं। देखिए, इसमें आपको सीधा सीधा कुछ भी नहीं दे रखा है, इसमें यहाँ आपको ऑपरेटिंग रेशियो दे रखा है 80% और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स है। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में ऑपरेटिंग प्रॉफिट जब आपको करवा रही थी, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, तो मैंने वहां आपको एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट का एक और फार्मूला लिखवाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम।
तो वहां से हमें क्या निकल मिल जाएगा, नेट प्रॉफिट। लेकिन उससे पहले हमें क्या चाहिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से मैंने आपको बताया, एक नोट और लिखवाया था, एक चीज और बताई थी कि ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो जो दोनों हैं वो इंटर रिलेटेड हैं, यानी कि दोनों का जो टोटल है वो कितना माना जाता है, वो 100 लेंगे, उसे हम 100 मानेंगे, ये अज्यूम है 100 मानेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका ऑपरेटिंग रेशियो जैसे इसमें 80% दे रखा है, मैंने आपको बताया भी था, तो इसका मतलब ये हुआ अगर हमें ऑपरेटिंग रेशियो 80% दे रखा है, इसका मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितना हो जाएगा, 20। क्यों, दोनों का टोटल क्या होता है, 100 होता है, तो 100 में से 80 माइनस करोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 20 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए इस हिसाब से हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, क्योंकि हमें ऑपरेटिंग रेशियो दे रखा है, कैसे हो जाएगा, 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो। जो मैंने बोला आप लिख भी सकते हो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और ऑपरेटिंग रेशियो दोनों इंटर रिलेटेड होते हैं, दोनों का जो सम होता है वो 100 एज्यूम किया जाता है, 100 माना जाता है। इस हिसाब से अगर एक आपका 80% है, यानी कि 100 माइनस 80, तो ये कितना हो जाएगा आपका 20% हो जाएगा। तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितना आ गया, 20% आ गया। अब हम इसे अगर फॉर्मूले में पुट करें तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100। ठीक है, यही होता है। तो यहाँ पर हमारा परसेंटाइल ऑलरेडी आ रहा है, तो 20/100 कर दोगे, वहां से वो हट जाएगा। यहाँ से ऑपरेटिंग प्रॉफिट और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दे रखा है आपको, 20 लाख। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 20 लाख मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड 100 इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, 4, 1 2 3 4 और एक 5, 4 लाख। तो यहाँ पर आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हो गया, 4 लाख। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या दे रखे हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम दे रखे हैं। तो मैंने आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट का एक फॉर्मूला लिखवा रखा है, यहाँ देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट का एक फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा रखा है, प्रीवियस वीडियोस में आप चेक कर लेना। इसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट, ठीक है, प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस मैंने कहा भी था, अगर ऐसे कुछ नॉन ऑपरेटिंग करके आ जाए तो आपको यही लेना है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, तो यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको मेंशन है, कितना दे रखा है, 4 लाख। ठीक है जी, 4 लाख आ गया। हमें क्या निकालना है, नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपको मेंशन है 30,000। ठीक है, और इनकम है हमारी 50,000। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 4 लाख। ये देखिए माइनस के कितने आएंगे, 20,000, तो यहाँ पर प्लस के 20,000 इज इक्वल टू एन पी। तो हमारा नेट प्रॉफिट आ गया 4,20,000। हमारा नेट प्रॉफिट कितना आ गया, 4,20,000। तो ये फॉर्मूले में डालो आप, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया आपका 4,20,000 डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 20 लाख मल्टीप्लाई 100। करिए सॉल्व, 21% कितना आ गया, 21% हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। एक बार और देख लो, देखिए इसमें आपको ऑपरेटिंग रेशियो दे रखा है, मैंने आपको लिखवाया हुआ है, पहले वीडियोस में बताया हुआ, जिसने ना देखा हो एक बार देख लें कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और ऑपरेटिंग रेशियो दोनों इंटर रिलेटेड होते हैं, दोनों का टोटल 100 माना जाता है, 100 होता है। और अगर आपको ऑपरेटिंग रेशियो जैसे इसमें 80% दे रखा है ऑपरेटिंग रेशियो, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो हमारा कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला डालेंगे, ऑपरेटिंग रेशियो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियोस में जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और ऑपरेटिंग रेशियो करवाया था तो उसी में मैंने आपको बताया था कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट में अगर आपको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम दे रखी है तो एक और फॉर्मूला होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल टू नेट प्रॉफिट प्लस
नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम रख के नेट प्रॉफिट यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद आप इसे फॉर्मूले में पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी के साथ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए एक और इसका। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ऑफ अ कंपनी 20%, इट्स क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको दे रखा है 18 लाख एंड इट्स कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10% ऑफ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत कई बार हमने कर लिए हैं अपने चैप्टर में। इफ द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी कितनी देर के 50,000, कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशियो। तो बहुत सिंपल है, हमें क्या चाहिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए। ठीक है, देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, यहाँ पर आपको दे रखा है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 18 लाख और कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10% ऑफ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो सीधी सी बात है, लेट करिए, लेट टोटल RFO इज इक्वल टू 100 और क्रेडिट RFO देखिए, क्रेडिट RFO इज इक्वल टू सॉरी कैश दे रखा है आपको, कैश RFO इज इक्वल टू 10% सॉरी 90%। तो ये हमारा हो जाएगा कैश RFO आपको दे रखा है 10%, तो हमारा यहाँ पर क्रेडिट RFO कितना आ जाएगा 90। क्रेडिट RFO कितना आ गया 90। तो सिंपल सी बात है, फिर सिंपल सा आप फॉर्मूला रखोगे इसमें, फिर वही चीज हमें करनी है जो आप पहले से करते आ रहे हो। इफ क्रेडिट RFO is 90 then total RFO 100. Okay, if credit is 1, total 100 upon में 90. Fine. If credit कितना आपको मेंशन है क्रेडिट, इफ क्रेडिट इज 18 लाख 18 लाख then total RFO is equal to 100 upon में 90 मल्टीप्लाई 18 लाख। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, करिए इसको 9 2 20 लाख, तो ये आ गया आपका 20 लाख। तो हमारा टोटल RFO यानी कि RFO कितना आ गया आपका 20 लाख आ गया। अब क्या दे रखा है आपको, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दे रखा है। ठीक है, RFO हमारे पास है तो GP रेशियो में फॉर्मूला GP रेशियो GRR, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में RFO। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमें दे रखा है 20%। ठीक है, तो GP अपॉन में RFO हमारा आ गया 20 लाख, परसेंटाइल हटाकर हम यहाँ पर कर देंगे, देखिए 20 अपॉन में 100। ठीक है, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा आपका, यहाँ से GP आपको कितना मिल जाएगा, देखिए 20 लाख मल्टीप्लाई 20 अपॉन में 100, तो अगेन ये कितना हो जाएगा आपका 4 लाख। ठीक है, कितना हो गया, GP हमारा कितना आ गया 4 लाख। ठीक है, और क्या दे रखे हैं आपको, और दे रखे हैं आपको यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो यहाँ से नेट प्रॉफिट हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। नेट प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखिए नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू GP माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो GP हमारा आ गया 4 लाख, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आपको दे रखे हैं यहाँ पर 50,000। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 3,50,000। कितना आ गया 3,50,000। 3,50,000 नेट प्रॉफिट आ गया। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 20 लाख, फॉर्मूले में डाल दीजिए 3,50,000 डिवाइडेड 20 लाख मल्टीप्लाई 100। ठीक है, डिवाइडेड 20 लाख मल्टीप्लाई 100, करिए सॉल्व। 2 2 7.5%, 17.5% हमारा क्या आ जाएगा आंसर, 17.5% आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल से थे, थोड़े से ट्रिकी हैं, बट अगर आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो इजीली आपको हो जाएगी। देखिए इसी के साथ आपके लिए 2 क्वेश्चन है जो आपको खुद से सॉल्व करके देखने हैं। बिल्कुल जैसे मैंने अभी कराया ना नेट प्रॉफिट रेशियो के, बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही है, बस थोड़ा सा
एक क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग है, पर उसको खुद से ट्राई करना, क्योंकि फॉर्मूला बिल्कुल सेम ही है जो मैंने लिखवाया हुआ है। देखिए इसमें दे रखा है आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दे रखा है कंपनी का 25%, कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 5 लाख दे रखा है। मैंने क्या करवाया था, क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा था, इसमें कैश दे रखा है। और क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 90% ऑफ द टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जबकि उसमें था कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10% ऑफ द टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो थोड़ा सा चेंज है, करना बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही है। एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखे हैं 1,50,000, कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, तो ये आप खुद से ट्राई करिए, एक बार दोबारा से रिवाइंड करके वीडियो को देखो, ये क्वेश्चन देखो कैसे कर रहा है, फिर इसको ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। क्या क्या है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 25 लाख, ऑपरेटिंग रेशियो 90%, लॉस ऑन सेल एट फिक्स्ड एसेट 25,000, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आपको दे रखी हैं 30 लाख, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट दे रखा है 40 लाख। बिल्कुल एज इट इज, बहुत इजी है, ऐसा ही है जैसे मैंने आपको कराया, बस थोड़े से चेंजेस है, वो आप खुद से दिमाग लगाइए, एक बार प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा। ठीक है, खुद का माइंड खोलने वाला चैप्टर है, तो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही दिमाग अच्छा चलता है इसमें। तो इसी के साथ लेते हैं अलविदा। और इस वीडियो में मैं आरओआई नहीं करवाऊंगी, क्योंकि फिर बहुत लंबा हो जाएगा, और आरओआई एक सेपरेट कंप्लीट एक 10 to 15 मिनट्स का वीडियो बनेगा, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी है। उसमें कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने एक बार पहले भी वीडियो में आपको करवा रखा है, कैपिटल एम्प्लॉयड वाला। तो एसेट साइड अप्रोच पे, लाइबिलिटी साइड में मैं चाहती हूँ कि उसके 2-3 क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी से करवा दिए जाए, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। इसी के साथ लेते हैं अलविदा, प्रैक्टिस करते रहिए, और हाँ, मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।